हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए के बारे में। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो पीजीडीसीए कोर्स के बारे में बात करेंगे जो इग्नू ऑफर करती है, और पीजीडीसीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज क्या है, और कोर्स किस मीडियम में प्रोवाइड की जाती है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है और फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ-साथ हम पीजीडीसीए का जो सिलेबस है इग्नू का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में पीजीडीसीए कहते हैं। ये प्रोग्राम 1 ईयर का होता है और इसमें कंप्यूटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है। पीजीडीसीए प्रोग्राम जो इग्नू का है उसमें 10 पेपर्स होते हैं, 6 थ्योरी का और 4 प्रैक्टिकल का कोर्सेज़ होता है, जो 32 क्रेडिट्स का होता है। ये 2 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तो any bachelor's degree of minimum 3 years duration from a recognized university and mathematics as one of the subject at 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। यानी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए और इसके साथ-साथ मैथमेटिक्स 12th लेवल पे होना चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई एक सब्जेक्ट एज़ अ मतलब में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आप बैचलर डिग्री हो, और अगर मैथमेटिक्स नहीं है 10+2 लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे एज़ अ सब्जेक्ट, तो उसको अलग से एक कोर्स करना होगा, बीसीएस 012। ये एक ब्रीज़ कोर्स है। मतलब जिस जिस पर्सन के पास 10+2 में या ग्रेजुएशन में एज़ अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, उसको एक अलग से बीसीएस 012 कोर्स करना पड़ेगा एज़ अ ब्रीज़ कोर्स। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर लगता है, यानी 2 सेमेस्टर का कोर्स है, और इसको मैक्सिमम एक्सटेंड करके 3 इयर्स तक जाता है। 3 इयर्स के बाद फिर से आपको मतलब एडमिशन लेना होगा, फिर आप कर सकते हैं। To fulfill the requirements for acquiring the PGDCA, a student may clear all the courses in a minimum of 1 year and a maximum of 3 years. क्लियर? अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कोर्सेज़ केवल इंग्लिश मीडियम में है, और जो कोर्सेज़ की जो स्टडी मटेरियल मिलेगी वो भी इंग्लिश मीडियम में होगा। इग्नू कई तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, और ज़्यादातर कोर्सेज़ में उसकी जो मटेरियल्स जो होती है, स्टडी मटेरियल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, पर ये पीजीडीसीए कोर्स के लिए वो इंग्लिश में ही होगी। और कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो पेपर यहाँ देख सकते हैं कितने पेपर्स हैं, 5 फर्स्ट सेमेस्टर में और 5 सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट पेपर है एमसीएस 201 जो प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन, ठीक है? इस पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा जो सी से रिलेटेड, जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एरे एंड स्ट्रिंग्स, फंक्शन स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग इन सी, पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग इसके अलावा एडवांस फीचर इन पाइथन, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें इसमें जो एमसीएस 201 पेपर है इसमें पढ़ना होता है। दूसरा है एमसीएस 202, ये भी थ्योरी का पेपर है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक सर्किट्स, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोसेसिंग यूनिट, reduced instruction set computer architecture, microprocessor and advanced architecture, assembly language programming, advanced architecture, assembly language programming, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। थर्ड है एमसीएस 203 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, memory management, file management and security, virtual memory, IO and file management, the system programmer's view of the file, security and protection, advanced topics in operating systems, mobile operating systems, distributed operating systems, multiprocessor systems, case studies of Windows, Linux, Android and iOS, इन सब चीज़ें के बारे में पढ़नी है। उसके बाद देखिए एमसीएसएल, ये लैब है, मीन्स ये प्रैक्टिकल पेपर है, विंडोज़ एंड लिनक्स लैब। इसमें विंडोज़ और लिनक्स के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट पेपर है सी एंड पाइथन लैब। सी एंड पाइथन लैब में भी हमें सी और पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड सेमेस्टर में भी 5 पेपर्स होते हैं, एमसीएस 2062, एमसीएसएल 210। एमसीएस 206 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, ये थ्योरी पेपर है। इसमें जावा फंडामेंटल्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड पैकेजेस,
मल्टी थ्रेडिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। नेक्स्ट पेपर है MCS 207। MCS 207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, relational database, ER model, file organization in the database management system, normalization and database queries, database recovery and security, query evaluation, introduction to advanced database models, database transaction recovery and security, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट पेपर है MCS 208। MCS 208 में ये है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, analysis of algorithms, arrays, pointers and structures, list, stacks, queues and trees, graph algorithm and searching techniques, searching and sorting techniques, file structures and advanced data structure, like hashing, advanced data structure, file structures, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। MCSL 209 ये लैब प्रैक्टिकल पेपर है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लैब्स। इसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लैब से रिलेटेड वर्क है। नेक्स्ट है MCSL 210, ये भी प्रैक्टिकल पेपर है और इसमें जावा प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड पेपर है। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ थ्योरी कोर्सेज 6 है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज 4 है और इस सबका टोटल क्रेडिट्स 32 है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर है 10,000